अच्छा शुभम, हाँ शुभम तुम्हारा देख लिया मैंने, देख लिया है मैंने, तुम सबका देख लिया उस पे। तुम लोगों ने वो पैराबोला की क्लासेस देखी है जो मैंने दो डाली थी? सारों ने तो नहीं देखी होंगी। देखो, आज मैं इलिप्स से स्टार्ट कराऊंगी, नहीं तो अपना इलिप्स पूरा नहीं होगा पर। ठीक है, दूसरी भी देख लेना बेटा, कोई नहीं। देखो, थोड़ा बेसिक बेसिक तो तुम्हें पता ही है। पैराबोला के केस में मैंने क्या बताया था, तुम बताओ कि एक पॉइंट था, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस लेते थे और एक परपेंडिकुलर लाइन से एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस लेते थे, वो इक्वल होता था पैराबोला के केस में, क्योंकि वहां ई की वैल्यू क्या होती थी? 1। सबको याद है, पी एस अपॉन पी एम हमारा ई के इक्वल होता है, और पी एस इक्वल्स टू पी एम इसलिए हो गया था पैराबोला में क्योंकि ई की वैल्यू पैराबोला में क्या होगी थी? 1। इतनी चीज सबको पता है ना? यस मैम। ठीक है, अब इलिप्स के केस में क्या डिफरेंस आ जाएगा? ई की वैल्यू 1 नहीं होती बेटा इलिप्स के केस में, इलिप्स के केस में 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है, मतलब तुम कह सकते हो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। ठीक है, ओके। तो अब इस कंडीशन को फॉलो करते करते ये पॉइंट जो पाथ कवर करेगा, वो किसका पाथ कवर करेगा? इलिप्स का पाथ कवर करेगा। अब देखो, इतना तुम सबको पता है, ये सब पता चल चुका है तुम्हें, जो फिक्स पॉइंट होता है, फोकस होता है, ये फिक्स लाइन जो होती है डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, हम सीधा आगे ही चलते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलिप्स पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो वाले इलिप्स डिस्कस करेंगे जिसका। अब देखो, इलिप्स के केस में सेंटर आ जाएगा, पैराबोला में सेंटर नाम की कोई चीज नहीं थी, यहां सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम कंफ्यूज मत होना, सेंटर और वर्टेक्स में अलग अलग चीज है दोनों। देखो, ये पॉइंट यहां है एक समय पे, इसका ये वाला डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से ये है और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस पीएम है, राइट? ये कंडीशन फॉलो करते करते यहां पे आएगा, एक टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, यहां आएगा उस टाइम पे, कंडीशन तो वही होगी, एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और इसी पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस क्या का रेशियो क्या होएगा? ई के इक्वल। सबको पता है पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई होता है, तो ये पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा? ई के इक्वल, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ए वन एस अपॉन ए वन जेड इज इक्वल टू ई। यस और नो? यस मैम। ठीक है, अब बात ये है कि ये ए वन पॉइंट इधर ही क्यों गया, इधर क्यों नहीं गया? चलो उधर ले जाते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, इधर ले जाओ, मान लो ये पॉइंट ना इधर चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में इधर आ गया ए वन। ठीक है, ये ए वन इधर आ गया। अब मेरे को ये बताओ, ए वन, मान लो ए टू लिख लो यहाँ पे इसको। ठीक है, ए टू एस जो है अपॉन में ए टू जेड, तो क्या ए टू एस बड़ा है या ए टू जेड बड़ा है? ध्यान से देखो एक बार फिगर में, ए टू एस बड़ा है या ए टू जेड बड़ा है? बेटा ए टू एस तो यहां से लेकर यहां तक है, और ए टू जेड यहां से लेकर यहां तक है। कौन सा बड़ा है? A2S बड़ा है। ए टू एस बड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स तो ये रेशियो जो आएगा, ऊपर बड़ी क्वांटिटी आएगी, नीचे छोटी क्वांटिटी आएगी, क्या ये मतलब 0 और 1 के बीच में लाया करेगा? हमने बोला है कि ये जो रेशियो है ये ई के इक्वल आना चाहिए, और ई क्या होता है आपका? इलिप्स के केस में एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो क्या ये ऊपर वाला तुमने इतना बड़ा कर दिया, नीचे वाला तुमने इतना छोटा कर दिया, क्या ये 0 से 1 के बीच में आ सकता है? नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स वाई आप ये इसको इधर नहीं लेके गए हो, आप लेके गए हो दूसरी तरफ। ठीक है, ये इधर कब जाएगा? हाइपरबोला के केस में, जिसमें ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। समझ रहे हो? ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब यहाँ वैल्यू बड़ी आनी चाहिए इस बार तुम्हें ए टू एस बड़ा ही चाहिए। दैट्स वाई तुम हाइपरबोला के केस में इसको राइट हैंड साइड की बजाय लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे, इसलिए एक हाइपरबोला बनेगा। एलिप्स के केस में तुम इसको कहाँ लेके जा रहे हो? राइट हैंड साइड में। क्या ये क्लियर हुई है सबको? यस मैम। ठीक है, मतलब ये पॉइंट घूम के ए टू यहाँ आ गया। अब यहाँ पे भी हमने वही वाली कंडीशन लगा दी, क्या? कि इस पॉइंट का डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से मतलब ए टू एस, और इसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी फिक्स्ड लाइन से मतलब ए टू जेड किसके इक्वल होगा? ई के इक्वल होगा, राइट? ये पॉइंट लिखा हुआ है। इतना क्लियर है सबको? अब देखो, इन्होंने अपनी तरफ से माना हुआ है क्या, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए इन्होंने ये जो बीच वाला पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? एक तो सेंटर बोलते हैं, और इसको क्या माना हुआ है इन्होंने स्टैंडर्ड इलिप्स के केस में? 0,0 मतलब ऑरिजिन। सेंटर कहाँ है? ऑरिजिन पे। ये कौन सा केस है? स्टैंडर्ड केस। क्लियर है? और इन्होंने अपनी तरफ से ही माना हुआ है ए वन का डिस्टेंस सी से और सी का ए टू से डिस्टेंस ए यूनिट। ठीक है, ये इन्होंने अपनी तरफ से माना हुआ है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये क्यों माना हुआ है, माना हुआ है जैसे इन्होंने पैराबोला में माना हुआ था ना, उसी तरीके से।
इतनी चीज क्लियर है बेटा? अच्छा, यहाँ पे वर्टेक्स क्या होते हैं पता है? जैसे पैराबोला में वर्टेक्स होते थे, ये वर्टेक्स है A1 और Origin. नहीं, ऑरिजिन इज अ डिफरेंट थिंग बेटा। प्रणब, एलिप्स में अलग चीज है ऑरिजिन। ऑरिजिन तो सेंटर हो गया ना। यहाँ मैं वर्टेक्स की बात कर रही हूँ, जहां पे ये एलिप्स आपका एक्सिस को कट कर रहा है। एक्सिस क्या होती थी? परपेंडिकुलर लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है और फोकस से पास कर रही है, तो ये वाली लाइन एक्सिस होगी ना। ठीक है, तो ये कॉनिक जो है, जो एलिप्स है आपका, ये इस लाइन को कहाँ कट कर रहा है? A1 और A2 पे। तो वर्टिसेस क्या हो गए आपके? A1 और A2। ये बीच में रेड कलर का जो मैंने मार्क कर रखा है, ये क्या है? सेंटर। और स्टैंडर्ड एलिप्स का सेंटर कहाँ होता है? ओरिजिन के ऊपर। क्लियर है इतनी चीजें? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो ये दोनों चीजें हम ले आए। ठीक है, अब मेरे को इनका यूज करके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तक पहुंचना है और अपने फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ध्यान से देखो, क्या मैं A1S को मैं क्या लिख सकती हूँ? मेरे को सेंटर से डिस्टेंसेस लेने हैं। A1S को मैं क्या लिख सकती हूँ बताओ? A1S को क्या मैं लिख सकती हूँ? CA1 माइनस CS। Yes, ma'am. CA1 माइनस CS, इसको मैं A1 लिख सकती हूँ। A1 नहीं, सॉरी, A1S। ठीक है, इसी तरीके से A1Z को मैं क्या लिख सकती हूँ? CZ माइनस CA1। C से लेने मेरे को सारे डिस्टेंसेस, क्योंकि सेंटर है ना, ये ऑरिजिन है ना, तो बेसिकली मुझे यहीं से डिस्टेंसेस लेने हैं सारे। क्या लिखूं A1Z को? CZ माइनस CA1। इतना सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, इसी तरीके से इसमें चेंज करो, क्या क्या चेंजेस कर सकते हो? देखो, पहले तो इसको ऐसे लिख लो, A2S इज इक्वल टू क्या है? A2Z। ठीक है, A2S को क्या लिख सकते हो? CA2 प्लस CA2 प्लस CS लिख सकते हैं। क्या आ गया? A2S। Yes, अच्छा, ma'am. E टाइम्स ऑफ A2Z को क्या लिख सकते हो? A2Z कहाँ है? अच्छा, ये पूरा ही ऐड करना पड़ेगा इस बार तो। बताओ, क्या CA2 प्लस CZ लिख सकते हैं? यस और नो? Yes, ma'am. अरे फिगर में देख के भी हाँ नहीं भर पा रहे। ये तो रहा बेटा A2Z, ये रहा, ये पूरा है A2Z। तो A2Z को मैंने क्या लिख दिया? CA2 प्लस में CZ। नहीं लिख सकती मैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो तो तुम्हें पता है वो चेंजेस कर दो वहां पे। इसमें करते हैं पहले चेंजेस। क्या क्या पता है तुम्हें? CA1 पता है तुम्हें? हाँ पता है, तुमने, मैंने बता दिया था भाई, इन्होंने ये A मानना है, राइट? तो A माइनस CS पता है क्या तुम्हें? CS तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ये तो निकालना ही है। CZ माइनस CA1 कुछ पता है इसमें से? हाँ पता है, CA1 पता है माइनस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्या क्या पता है? CA2 और CS में से क्या पता है? CA2 पता है? CA2. Yes, ma'am. CS इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ CA2, आपको पता है A प्लस CZ। ठीक है, देखो दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, जब आप इसको एक बार माइनस करोगे और एक बार प्लस करोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? बता सकते हो क्या आएगा? एक तो CS और एक CZ निकल के आएगा। एक बार माइनस करोगे, एक बार प्लस करोगे, अननोन तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो CS एक CZ है, तो एक बार तो CS कट जाएगा, एक बार CZ कट जाएगा। देखो तुम ऐड ही कर लो इसको, ऐड कर लोगे तो CS से CS गया, गया कि नहीं गया? ठीक है, तो यहां से तुम्हारी CZ की वैल्यू निकल आएगी। अगले टाइम पे तुम जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, वहां पे क्या कैंसिल हो जाएगा? तुम्हारा CZ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तुम्हारी वैल्यूज क्या निकल के आएंगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। एक तो CZ तो तुम्हारा निकल के आएगा A/E। ठीक है, और CS तुम्हारा निकल के आएगा AE। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई? ये तुम जब यहाँ पे इसको प्लस करोगे और माइनस करोगे दोनों इक्वेशंस को, तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, मतलब क्या है इसका? इन्होंने बता दिया ये डिस्टेंस कितना है, A/E, ये हमने निकाल लिया। और CS कितना है? CS, ये AE। तो अगर तुमसे कोई फोकस के कोऑर्डिनेट्स पूछ ले और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस पूछ ले, तो तुम बता नहीं सकते अब, क्योंकि तुम्हें पता है ये ओरिजिन है, इससे AE डिस्टेंस आगे फोकस है, इससे A/E डिस्टेंस आगे डायरेक्ट्रिक्स है, तो क्या तुम वो पॉइंट्स नहीं बता सकते अब? बेटा ये ओरिजिन था, ये AE डिस्टेंस आगे है, तो इसके पॉइंट क्या -AE, 0 नहीं हो जाएगा? Yes, ma'am. ठीक है, ये सेंटर था, ओरिजिन है, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस A/E है, तो ये पॉइंट क्या -A/E, 0 नहीं हो जाएगा?
ऐसे ही बैठे रहना भूत बन के, कोई भी हाँ नहीं भरता। खा पी के नहीं आए क्या आज तुम? No, ma'am. खा पी के नहीं आए? No, ma'am. No, ma'am. अरे अच्छा, तो खा लिया करो बेटा, थोड़ा तो एनर्जी दिखाओ ना। क्या मतलब मैंने क्या डिफिकल्ट बता दिया जो तुम हाँ नहीं भर पा रहे हो? ये ओरिजिन बताया है, यही तो बताया है, ये ओरिजिन है इधर, यहाँ पे ये डिस्टेंस मैंने ए ही बता दिया, तो मैं ये पॉइंट पूछ रही हूँ। फिर मैंने एक डिस्टेंस तुम्हें यहाँ से यहाँ तक ए बाई ई बता दिया, तो मैं ये वाला इंटरसेक्शन वाला पॉइंट पूछ रही हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये तो टॉपिक है। -a/e, 0. हाँ, क्योंकि वो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए मैंने माइनस लिया, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, क्लियर हुई? ये मैं क्यों करा रही हूँ, इतना चीज क्लियर हुआ। फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं मैंने, ये पॉइंट निकाला है मैंने, यहाँ से मेरे को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी पता चल जाएगी। अदरवाइज मैं तुम्हें सीधा बता देती भाई ये एलिप्स है, इसके फोकस, उसका फोकस -ae, 0 है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये है। तो मुझे लगा यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो मैंने ये चीज यहाँ पे निकाल के बता दी तुम्हें। चलो मैं अब आगे। अब तुम्हें इतना क्लियर हो गया ना कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है और ये पॉइंट क्या है, फोकस क्या है, वर्टेक्स और ओरिजिन का डिस्टेंस क्या है, ये चीजें तुम्हें अब क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि मैं आगे अब एलिप्स की इक्वेशन जब डिराइव करूंगी तो तुम्हें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या पता चल गया अब? एक पॉइंट था, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है एस, जिसको तुमने क्या निकाल लिया, और एक क्या है, फिक्स्ड लाइन, जिसकी इक्वेशन तुमने क्या बता दी, x इज इक्वल्स टू a बाई ई। ठीक है, -a/, तो ये क्या हो जाएगा, ex प्लस a इज इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ क्या इसको? यस और नो? यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है, तो अब क्या मैं इक्वेशन निकाल सकती हूँ एलिप्स की? कैसे निकालते हैं हम एलिप्स की इक्वेशन? ये p है, ये m है, एलिप्स में क्या होता है, ps अपॉन pm e के इक्वल होता है। अब देखो पैराबोला में तो e गायब ही हो गया था, ठीक है, e की वैल्यू 1 कर दी थी, बट यहाँ e गायब नहीं होगा, यहाँ e आपका डेरिवेशन में रहेगा। तो क्या लिख दूं, ps इज इक्वल्स टू e टाइम्स ऑफ pm। ps कैसे निकालोगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, x प्लस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा pm कैसे निकालोगे, ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करना है। अच्छा देखो एक e ऑलरेडी है, इसको मत भूल जाना, पुट कर दो इस पॉइंट को, क्या ऐसे ही आ जाएगा, ex प्लस ए अपॉन में क्या आएगा वो बताओ। एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रही हूँ बेटा एक लाइन से, तो वो वाला फॉर्मूला था ना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो Yes, क्या आएगा ma'am. नीचे बताओ। मैम रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई देखना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है e, मतलब रूट में ई स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट, वाई तो है ही नहीं इक्वेशन में, तो 0 ही हो गया। ठीक है, यस तो सर। ये बन क्या गया देखो ई स्क्वायर है, अंडर रूट हो जाएगा तो ई बचेगा नीचे, ई से ई कट कर दूं तो बेसिकली ये ई तो हट ही गया। ठीक है, ये गया ई आपका, खत्म हो गया। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ए का स्क्वायर। तो खोल लो इसको, यहां भी खोल लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस में 2a एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2a एक्स। क्लियर है इतना? कुछ कट रहा है क्या? यस मैम। कट गया? क्या कॉमन आ रहा है अब, देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर भी दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर बचा हुआ है, इसको एज इट इज लिख लो। ठीक है, ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, उसको दूसरी तरफ ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा, एक ए स्क्वायर ऑलरेडी है इधर और एक आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करो, देखो ए स्क्वायर यहां से कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन आ रहा है, ले लो फिर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से जब ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा। ठीक है, अब कोई हिंट दे सकता है मैं मुझे क्या करना चाहिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, मतलब सब में से तो नहीं आ रहा, 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर दे, यस मैम। हाँ। एक्स स्क्वायर अपॉन, नहीं पूरे से ही कर दो, 1 माइनस ई स्क्वायर से नहीं, पूरे से ही कर दो, तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है इलिप्स की इक्वेशन। अब तुम कहोगे मैम ये तो क्या है, ये पढ़ी है क्या तुमने?
ऐसी तो नहीं पढ़ी होगी तुमने, राइट? क्या कर रखा है उसमें, इस वाले पार्ट को चेंज करके बी स्क्वायर के इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है? और होता भी है, प्रूव भी कर सकते हो, तुम्हारी एनसीईआरटी में डेरिवेशन दे रखा है ए बी सी में, ए बी सी में दे रखा है उन्होंने, डेरिवेशन दे रखा है, पढ़ा हो तो किसी ने, सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रूव कर रखा है तुम्हारी बुक में, ठीक है? यस मैम पढ़ रही है। तो ये बेसिकली देखो चीज वही है, इन्होंने क्या है एनसीईआरटी में सी इज इक्वल्स टू ए ही ले रखा है, ठीक है, ताकि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाए। मैंने सी वाला पार्ट यूज नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट ए ही से ही सब कुछ सॉल्व किया है, इसलिए मेरा सी का कहीं तुम्हें दिख नहीं रहा होगा कि पूरे डेरिवेशन में सी है कि नहीं, ठीक है? एनसीईआरटी में सिर्फ ये चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ए बार बार यूज करना, इस वजह से उसको सी से रिप्रेजेंट कर रखा है, चीज वही है, ठीक है? तो अगर किसी को प्रूफ देखना हो भाई ये बी स्क्वायर के इक्वल है कैसे, तो एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है? तो ये है आपका बी स्क्वायर के इक्वल, तो इक्वेशन क्या होगी एलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? इक्वेशन निकाल ली एलिप्स की, ठीक है? अच्छा, आपने लिखा है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो एक बात बताओ, इसको देख के तुम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि बी बड़ा है कि ए बड़ा है? बी बड़ा है। नहीं, बी कैसे बड़ा है बेटा? नहीं मैम ए बड़ा है, ए बड़ा ए है। आपका क्या है, सॉरी, ई आपका क्या है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है? उसका स्क्वायर कर रहे हो तो फ्रैक्शनल ही रहनी है, 1 में से माइनस करोगे तो भी फ्रैक्शनल है। अब किसी नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो ऑब्वियसली छोटा हो जाता है, ठीक है? दैट मीन्स बी की वैल्यू छोटी है ए से, बी की वैल्यू क्या है, छोटी है ए से। तो तुम्हें क्या पता चल गया, ये कौन से वाला एलिप्स बना है, ये वाला एलिप्स बना है, एक्स एक्सिस वाला। क्योंकि मैंने ये वाला फोकस यूज किया था माइनस ए ई कोमा 0, याद हो तो तुम्हें, और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स यूज की थी, आया याद? तो ये ऑब्वियसली यही वाला बनेगा, ठीक है? इसी तरीके से तुम ये वाला फोकस यूज करोगे और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स यूज करोगे ना तो भी तुम्हें सेम ही मिलेगा, ठीक है? इधर क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स, ए ई कोमा 0, इधर माइनस ए ई कोमा 0 है तो इस तरफ ए ई कोमा 0, ये वाला पॉइंट तुमने बताया था माइनस ए बाई ई कोमा 0 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए बाई ई कोमा 0, प्लस ए बाई। ठीक है? अब तुमने देखो क्या बता दिया, तुमने बताया है, अच्छा मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना माना था, ये था आपका a1, ये था आपका a2। पहले तो ये बता दो a1 a2 क्या है? वर्टेक्स। मैम वर्टेक्स। फोकस। नहीं 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 बेटा, फोकस ये है माइनस ए वाला और ए वाला, ठीक है? यस फोकस मैम। ये है और ये आपके वर्टेक्स है, जहां पर वर्टेक्स का इतना ध्यान रखो, कॉनिक फिगर जो है आपकी, पैराबोला हो या एलिप्स हो, एक्सिस को जहां पर कट करती है वो वर्टेक्स होता है। अब एक्सिस तो सबको पता है, ये जो लाइन है येलो वाली हॉरिजॉन्टल, ये एक्सिस है क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है, ठीक है? तो जहां पे ये कॉनिक इस एक्सिस को कट करेगा वो क्या हो जाएगा आपका वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गए, ये बीच वाले जो है ये फोकस है, और ये बिल्कुल ही बीच वाला जो है ये क्या है, सेंटर, जिसको तुमने कितना मान रखा है स्टैंडर्ड के केस में 0,0, ठीक है? मैंने बोला था ये डिस्टेंस कितना है ये बताओ, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, मैंने बताया था ना, ये मान रखा है इन्होंने ए के इक्वल है, तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 2a के इक्वल, 2a। ठीक है? ओके, और ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, 2b। 2b। तो अब इन्होंने मेजर और माइनर क्यों बोला है, इनको तुम्हें समझ आ रही है? यहाँ पे हमने देख लिया ई आपका छोटा है, फ्रैक्शन है, ए को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, बी छोटा हो गया, दैट मींस बी ए से छोटा है, इसलिए 2b भी 2a से छोटा होएगा, इसलिए इस वाली इसको तो इन्होंने क्या बोल दिया, माइनर एक्सिस, ठीक है? वैसे भी तुम्हें दिख रही है छोटी है, हॉरिजॉन्टल पे थोड़ा ज्यादा स्प्रेड हो रखा है, और ये वाली क्या हो जाएगी तुम्हारी, मेजर एक्स। मेजर एक्सिस, ठीक है? क्लियर है इतनी चीजें? यस मैम। चले आगे अब। यस मैम। अब कुछ क्वेश्चंस के तुम जवाब दोगे, तुमसे ही पूछते हैं। अच्छा देखो, इन्होंने यहाँ ये बता रखा है, हमने ये वाले दोनों पेयर लेके सॉल्व की थी इक्वेशन, आप ये वाले दोनों लेके सॉल्व करोगे ना तो भी आपकी इक्वेशन सेम आएगी, ठीक है? ये सबको पता चल गया, ये आप याद रखना, ठीक है? इससे हम एक्सेंट्रिसिटी निकालेंगे आगे, ए इज ग्रेटर देन बी तुम्हें पता चल गया इस केस में, याद रखना ये वाला केस है जब ऐसे आपका एलिप्स बनता है, मतलब हॉरिजॉन्टल पे ज्यादा स्प्रेडेड होता है, मेजर एक्सिस क्या होती है इसमें, 2a,
ठीक है, चलो तो एक्सेंट्रिसिटी बताओ। वैसे तो तुम फॉर्मूले में ही देख लोगे। देखो तुमने ये रिप्लेस किया था वहां पे बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ से ई स्क्वायर ई की वैल्यू चाहिए मुझे, एक्सेंट्रिसिटी निकालना, तो ई की वैल्यू ये निकल आएगी, ये तो कर लोगे, निकल आएगी यस ऐसे। मैम। ठीक है, तो देखो इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ। ई की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, अंडर रूट 1 माइनस छोटे का स्क्वायर, ठीक है, छोटे का स्क्वायर अपॉन में बड़े का स्क्वायर, मतलब क्या, इधर स्क्वायर आएगा, छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, समझ रहे हो। छोटा था बी यहाँ पे इस केस में, जो हमने पढ़ा था अभी हॉरिजॉन्टल वाला, बी छोटा था और नीचे वाला ए बड़ा था, तो Yes. इसको इस तरीके से याद कर लो, छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। जब तुम वहां चले जाओगे दूसरे वाले केस में, इसमें, तो इसमें बी बड़ा हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा, तो इसमें एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाय छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जल्दी याद होएगा। ठीक है छोटे का स्क्वायर अपन बड़े का स्क्वायर इजी है, हो जाएगा याद। यस मैम। चलो आगे, चलो तो सेंटर क्या था इसका एलिप्स का, आंख बंद करके जवाब दो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आंख बंद करके जवाब दो। सेंटर, हाँ सेंटर ओरिजिन था 0,0, सबको पता होना चाहिए ये वाला जो है ये है सेंटर, ठीक है अच्छा उसके बाद वर्टिसेस क्या है, ये वाले थे ना वर्टेक्स, वर्टिसेस क्यों बोला है, प्लूरल हो गए ना, दो हो गए, वैसे वर्टेक्स बोलते थे पैराबोला में, यहाँ वर्टिसेस हो गए क्योंकि दो दो हो गए। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस ए यूनिट था, ये भी हमारा ए यूनिट था, तो ये पॉइंट निकालना, अब कौन सी महाभारत हो गई, ये -a,0 हो जाएगा और ये a,0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो वर्टिसेस लिख दोगे प्लस माइनस a,0, ठीक है। सेंटर आपने बता दिया 0,0, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे याद मत रखो, भूल जाओगे, 1 माइनस छोटा मैम स्क्वायर, मतलब जो हाँ छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। हाँ मैम। ठीक है, और फोकस, अच्छा देखो यहाँ फोकाई बोल दिया, ये भी प्लूरल है क्योंकि दो दो फोकस है, एक फोकस आपका ये है और एक फोकस आपका ये है, तो ये तो तुमने निकाल ही लिया था, डिराइव ही कर लिया था। ये पॉइंट क्या था -a,0 और ये वाला पॉइंट क्या था a,0, तो कंबाइन करके इन्होंने लिख दिया +-a,0। हो गई चार चीज याद, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस और एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, चलो आगे। यस मैम। यस मैम। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस, अब तुम्हें पता है, तुमने ये पॉइंट निकाल लिया -a,0 और ये वाला पॉइंट तुमने निकाल लिया -a/e, और a/e,0, तो इक्वेशन लिख दोगे अब तो, x इक्वल्स टू -a/e, x इक्वल्स टू a/e। ठीक है, तो इन्होंने कंबाइन करके क्या लिख दी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की, दोनों की मिला के, x इक्वल्स टू +-a/e। क्लियर है। Yes, ma'am. मेजर एक्सिस की लेंथ, ये थी मेजर एक्सिस, ये a यूनिट था, ये a यूनिट था, तो टोटल कितना हो जाएगा 2a। माइनर एक्सिस की लेंथ भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2b, ये तो मैंने बता ही दिया था पीछे। ठीक है अच्छा कोई माइनर एक्सिस की इक्वेशन पूछ ले फिर, y is equals to 0। माइनर एक्सिस प्रणब, माइनर कौन सी है, माइनर एक्सिस, x equals Ma'am, to 0। x is equal. हाँ y एक्सिस है आपकी माइनर एक्सिस, तो इक्वेशन हो जाएगी उसकी x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मेजर की क्या हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है लेटेस्ट रेक्टम, अच्छा देखो दो, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था पहले ये बता दो ऐसे सन्नाटा मत करा करो, अब तो तुम पैराबोला का टेस्ट भी दे आए। मैम 4a। बेटा मैं पूछ रही हूँ लेटेस्ट रेक्टम होता क्या था, मैम जो फोकस से हम कॉर्ड पास करते थे। हाँ जो कोड फोकस से पास हो रही हो और परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, ठीक है ये बात मत भूलना। फोकस से तो बेटा ये वाली भी पास हो सकती है ना, मतलब ये वाली फोकस से तो ऐसे भी पास हो सकती है, तो नहीं है लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, परपेंडिकुलर भी हो एक्सिस के और फोकस से पास होती हो, क्लियर है। अच्छा तो यहाँ पे अब दो फोकस हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है दो लेटेस्ट रेक्टम मिलेंगे। ठीक है, देखो एक तो लेटेस्ट रेक्टम ये हो गया P1 Q1, एक P2 Q2, सबको दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, तो आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, उसके लिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स तो होने चाहिए, P1 के और Q1 के मिल जाएंगे तो आप लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल लोगे। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, ये पॉइंट तुमने क्या निकाला था, -a,0। ठीक है, तो ये पॉइंट -a,0 था, तो ये वाला पॉइंट
में जो x कोऑर्डिनेट होएगा वो तो माइनस ए ही होएगा ना। आपको Yes. y नहीं पता, राइट। यस मैम। ये वाला डिस्टेंस तो देखो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट नहीं सेम है, राइट। तो x वाला कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा, बट y की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि आप ऊपर चले गए थोड़ा, राइट। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे आपने पैराबोला में निकाले थे ना लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स, वैसे ही निकलेंगे सेम। क्या करोगे, एलिप्स की इक्वेशन पुट कर देंगे। एलिप्स की इक्वेशन में पुट करना, वहां से तुम्हारे पास निकलेंगे। देखो एक बार माइनस ए पुट करोगे और एक बार प्लस ए पुट करोगे ना, वैसे माइनस ए से ही निकल जाएगा, ठीक है। पुट करो एक बार माइनस ए, एक्स की जगह पुट करो, वहां से तुम्हारी वाई की वैल्यूज निकलेंगी। पुट करो एक बार, क्या आ रहा है, माइनस ए पुट करो एक बार। मैम कट बी गया, अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये नहीं पता था तुम्हें क्या होता है, 1 माइनस ई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो ना, वो रिलेशन नहीं पढ़ा था अभी बी ई और ए में। ये रहा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो जब इसका रूट लोगे तो क्या वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगी। तो क्या यही आएगी, सॉरी ये तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, क्या आएगी वैल्यू, क्या ऐसे आ रही है, बी स्क्वायर बाय ए, B और स्क्वायर बाय हाँ एक इधर आ जाएगी तुम्हारी माइनस वाली, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए सॉरी ए स्क्वायर नहीं ए, ए ठीक है। क्लियर है बेटा, ये दो वैल्यूज आ Yes, गई ma'am. ऊपर नीचे। अब कोई लेंथ निकालने को बोले तो तुम्हें पता है, तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है एक्स एक्सिस से ये कितना ऊपर है, बी स्क्वायर बाय ए यूनिट ऊपर है, और एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना नीचे है, बी स्क्वायर बाय बी ए। स्क्वायर बाय टोटल ए लेंथ कितनी होगी, 2b 2 स्क्वायर बी बाय, स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है। क्लियर है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्लियर है। यस मैम। Yes, ma'am. चलो फिर, अच्छा ये है फोकल डिस्टेंस, ये पिछले वाले क्लास में तुम्हारा मिस हो गया था ना। किस किस का गलत हुआ है क्वेश्चन टेस्ट में, मैम स्किप कर दिया था। बहुत इजी था ये, मेरा स्किप हो गया, बताना तुम लोग सब ठीक कर देते, वैसे इसको कुछ नहीं था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, कोई नहीं। देखो फोकल डिस्टेंसेस आपको निकालने, फोकल डिस्टेंस बेटा क्या होता है, किसी पॉइंट का, ठीक है, आपको फोकस से डिस्टेंस निकालना तो उसको क्या बोलते हो, फोकल डिस्टेंसेस। क्लियर है, मतलब डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंसेस क्यों बोला गया है, क्योंकि दो दो फोकस हो गए, सबको दिख रहे हैं, राइट। Yes, ma'am. तो देखो PS1 अगर आपको निकालना है, आपको पता है किसी पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, उसी पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस। क्या वो लॉजिक हम लगा सकते हैं यहाँ पे, लगा सकते हैं। यस मैम। तुम्हें पता है PS अपॉन PM इज इक्वल्स टू ई होता है, ई टाइम्स, मतलब इलिप्स के केस में E1 नहीं होता ना वो तो मैं पैराबोला की सुना गई तुम्हें, E1 लेके, इलिप्स के केस में तो E1 नहीं होता ना, E लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं PS निकालना चाहूँ, ठीक है, पहले PS2 देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, E टाइम्स ऑफ PM2। देखो जब तुम ये राइट वाला फोकस ले रहे हो ना, तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स भी राइट वाला ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुमने फोकस ये ले लिया और डायरेक्ट्रिक्स ये वाला ले लो, बिल्कुल गलत हो जाएगा, पता ही नहीं क्या फिगर बनेगी, ठीक है। जब ये वाला फोकस ले रहे हो तो डायरेक्ट्रिक्स भी ये वाली लेनी है, ये वाला फोकस लोगे तो डायरेक्ट्रिक्स ये वाली लेनी है। तो जब मैंने फोकस S2 लिया था तो मैंने देखो डायरेक्ट्रिक्स कौन सी ली है, M2 वाली। क्लियर हुआ मैंने M2 क्यों लिए। यस तो मैम। मेरे को एक बात बताओ, PM2 क्या है, फिगर में देख के बताओ, तुम्हें दिख रहा होगा, ये पॉइंट यहाँ है, ए बाय ई। नहीं पूरा A बाई नहीं है, A बाई E नहीं है, रुको ये थोड़ा बहुत कुछ हो गया, एक मिनट ध्यान से देखो, मुझे PM2 चाहिए प्रणब, PM2, P आपका y एक्सिस पे नहीं है, थोड़ा आगे है, ये देखो यहाँ है P, ठीक है। ये पूरा A बाई E तो तब होता जब ये पूरा ये पॉइंट इधर होता y एक्सिस पे, इधर इधर नहीं है ये पॉइंट, ये इतना डिस्टेंस किसके इक्वल है, ध्यान से देख के बताओ, क्या x के इक्वल है, क्योंकि ये पॉइंट XY है, यस मैम। ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस A बाई E है, तुम्हें पता है, तुमने सॉल्व किया था डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। लेकिन मेरे को सिर्फ मतलब किससे है, मेरे को PM2 निकालना, तो क्या मैं लिख दूं ये किसके इक्वल है, E A by बाई E E minus माइनस ए X. बाय ई माइनस एक्स। ठीक है। तो E को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, A माइनस EX। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका PS2। क्या इसी तरीके से PS1 निकाल के बता सकते हो, PS1 इससे आसान पड़ेगा, साफ कर देती हूँ मैं थोड़ी फिगर, ध्यान से देखना, PS1 मैम ए प्लस ई एक्स।
हाँ a प्लस ई एक्स। बेटा सबको समझ आया? इस बार क्या Yes, करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो इस बार x ये था और a बाई ई ये है, तो इस बार ऐड करेंगे, ठीक है, e टाइम्स ऑफ x प्लस a बाई ई, तो ये क्या हो जाएगा ई एक्स प्लस ई। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे निकालना है? यस मैम। अच्छा, जब तुम इनको ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, PS1 और PS2 को 2a। 2a, तो 2a कांस्टेंट क्वांटिटी है, यस मैम। तो इससे भी एक इलिप्स की डेफिनेशन निकल आती है तुम्हारी। क्या, एक पॉइंट है, उसका 2 पॉइंट से डिस्टेंस जब भी निकालोगे और ऐड करोगे हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। मान लो यहां पे आ गया ये पॉइंट तुम्हारा, ठीक है, P यहां आ गया, अब तुम PS1 से इसका डिस्टेंस निकालोगे और PS2 से इसका डिस्टेंस निकालोगे और ऐड करोगे ना, तो 2a के इक्वल ही आएगा। मान लो ये पॉइंट इधर आ गया, ठीक है, अब इधर PS1 निकालोगे और PS2 निकालोगे, उन दोनों को ऐड करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 2a के इक्वल। अगर ये पॉइंट इधर आ गया, PS2 निकालो PS1 निकालो, ऐड करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 2a के इक्वल। तो इस केस में जो फिगर आपकी बनती है वो क्या बनती है, एलिप्स। ये दूसरी डेफिनेशन है एलिप्स की। क्लियर हुई? Yes, ma'am, ये हमने ma'am. प्रूव भी कर दिया, ठीक है, प्रूव भी कर दिया, इससे निकल ही आया फोकल डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से, और ये डेफिनेशन भी है एलिप्स की। ठीक है, चलो। अच्छा देखो, ये कौन से वाला था, हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स तुमने पढ़ लिया है, अब वर्टिकल वाला तुम्हें इजी लगेगा बिल्कुल, फटाफट जल्दी से इसको रिवाइज करते जाओ। देखो हॉरिजॉन्टल वाले में क्या था, तुम्हें मैंने क्या बताया था, देखो अगर एक्सेंट्रिसिटी हॉरिजॉन्टल वाले में निकालनी हो तो मैंने क्या बताया था, 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। छोटा क्या था उसमें, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। B, तो वर्टिकल वाले केस में छोटा कौन सा हो जाएगा, A, A. तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये वाला फॉर्मूला निकल सकता है, निकाल लेना, ठीक है। बट मैं तो कहती हूँ कि ये इसी तरीके से याद करो, इजी रहता है। एक ये याद कर लो, एक ये याद कर लो, किसी भी फॉर्मेट में फिर देखना हो वो अपने आप आगे डिराइव कर सकते हो। जैसे यहां से तुम यहाँ पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात तुम्हें ये पता हो जानी चाहिए कि जब वर्टिकल वाला केस लेते हैं तो उसमें बी बड़ा हो जाएगा ए से। ठीक है, ये तुम्हें पता चल गई है, क्लियर है? ठीक है, Yes, ma'am. सेंटर ऑब्वियस ही बात है, सेंटर तो वहीं रहेगा, ऐसे पड़ा है उसको ऐसे कर दोगे, बीच वाला पार्ट तो वहीं रहना है, सेंटर वही है 0 0। ठीक है, वर्टिसेस क्या हो जाएंगे इस बार, देखो वर्टिसेस निकालने के लिए तुम क्या और कोई मेथड भी यूज कर सकते हो क्या? वर्टिसेस किस पे होते हैं, मेजर एक्सिस पे होते Ellipse हैं। पे। हाँ, एलिप्स पे तो होते हैं, बट मेजर एक्सिस पे होते हैं। ठीक है, तो मेजर एक्सिस पे इस बार मेजर एक्सिस तुम्हारी ये वाली है, राइट? है Yes, कि नहीं है? ma'am. तो अगर तुम्हें ये पॉइंट निकालना भी है, अगर तुम्हें वैसे ध्यान नहीं आ रहा, तो तुम क्या करो, एलिप्स की इक्वेशन में x को 0 डाल दो, y की वैल्यू निकल जाएगी, राइट? ये दो पॉइंट्स y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, x 0 है यहाँ पे, तो मुझे वर्टिसेस निकालने हैं, उसके लिए मैं क्या करूंगी, एलिप्स की इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दूंगी, तो मेरी y की वैल्यू निकल जाएगी, और यही निकलेगी प्लस माइनस b। ठीक है, इसका मतलब वर्टिसेस क्या हो गए, 0 b, 0 माइनस b। क्लियर है? Yes, ma'am. yes, ma'am. फोकस क्या हो जाएंगे, देखो वहां थे ए कोमा 0, ठीक है, जब भी तुम वर्टिकल में जाते हो तो एक्स वाला पार्ट 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर फोकस यहाँ और यहाँ है, ऑब्वियस सी बात है इधर एक्स वाला पार्ट तो तुम्हारा 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और जब यहाँ पे ये मेजर एक्सिस है तो ये इसकी लेंथ बी 2b होती है, राइट? होती है कि नहीं होती? Yes, ma'am. तो यहाँ ए से तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, वहां तो हमारा ए ही आ रहा था क्योंकि मेजर एक्सिस पे था वो पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ए नहीं आएगा ना क्योंकि ये 2b वाली है आपकी मेजर एक्सिस, तो यहाँ पे बी ई से रिप्रेजेंट होएगा वो, ठीक है। ये तुम प्रूव भी कर सकते हो, पता है, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल वाले केस में लेके किया था ना, एक डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट लेके, अगर तुम वर्टिकल वाले केस में लेके करोगे तो तुम्हारा इस तरीके से इक्वेशन आएगी, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इससे। हमेशा कोई डेरिवेशन बताता है ना तो वो हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट की बताता है, ठीक है, वर्टिकल वाले पार्ट की कोई नहीं बताता। वर्टिकल वाले पार्ट को सिर्फ कंपेयर करके पढ़ लेते हैं कि भाई अच्छा वहां ए ही था, ए कोमा 0 था, तो इधर 0 बी ई हो जाएगा, और ये याद भी हो जाते हैं, इतने मुश्किल नहीं है, जैसे तुमने पैराबोला में किए सेम ही तो है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे फोकस, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 माइनस बीई, और ये वाला क्या हो जाएगा 0 प्लस बीई। क्लियर है? वर्टिसेस, सेंटर, फोकस, एक्सेंट्रिसिटी, क्लियर है चारों चीजें? Yes, ma'am. फोकल डिस्टेंसेस, अच्छा आगे प्रूव कर रखा है इन्होंने, एक मिनट बेटा, ये रहा फोकल डिस्टेंसेस, यहाँ पढ़ाऊंगी, एक मिनट पीछे और कुछ देखते हैं। लेंथ ऑफ लेटर, अच्छा पहले मेजर एक्सिस की लेंथ बता दो, तुम्हें पता चल गया 2b है इस केस में,
Yes, ma'am. ये इसको कट करके ठीक कर लेना, 2a है माइनर एक्सिस की लेंथ। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ क्या हो जाएगी? जानते हो ना इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस? y is equal to 0। माइनर एक्सिस है इस बार ये वाली, ठीक है, और ये वाली कौन सी? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। ये फोकल डिस्टेंसेस नहीं है, ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है? ये तो डायरेक्ट्रिक्स वाला पार्ट लिख दिया, ये गलत लिखा हुआ बेटा। ये बेसिकली इन्होंने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखी हुई है, समझ रहे हो सब? यस मैम। पीछे वाले केस में क्या थी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन? x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई b। यहाँ क्या है? y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 कोमा माइनस बी बाई ई, सॉरी प्लस बी बाई ई, और एक इधर डायरेक्ट्रिक्स आएगी, उसका क्या हो जाएगा? 0 कोमा माइनस बी बाई ई। तो ये इनकी इक्वेशंस लिखी हुई है इसने डायरेक्ट्रिक्स की, ये फोकल डिस्टेंस नहीं है, गलत लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालोगे इस केस में? टू बी स्क्वायर अपॉन ए। नहीं, 2b स्क्वायर अपॉन ए नहीं आएगा, इस बार कोऑर्डिनेट्स आपने बदल दिए ना। 2a स्क्वायर अपॉन बी। हाँ, इसमें उल्टा हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी। ठीक है, किसी को निकालना हो तो निकाल के देख लेना। इस बार देखो, जब तुम ये पॉइंट तुम्हारा क्या था? 0 कोमा बी, यही था ना? तो इस बार अगर तुम लेटेस्ट रेक्टम की एंड पॉइंट निकालोगे तो एक्स चेंज होएगा बेटा इस बार, राइट? ठीक है, ये चेंज हो रहा है ना, एक्स चेंज हो रहा है, आपका y कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा बीई। x आपको निकालना है, तो इक्वेशन में क्या करना? y की जगह बीई पुट कर देना। ठीक है, वहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? तो दोनों एंड पॉइंट्स आ गए लेटेस्ट रेक्टम के, फिर ऐड कर देना, तो तुम्हारा आंसर आएगा 2a स्क्वायर बाय बी। देखो इन्होंने निकाल भी रखा है, किसी को देखनी हो डेरिवेशन तो यहाँ से देख लेना। ये देखो, ये कर रखा है इन्होंने। इन्होंने क्या किया? y की जगह रखा है बीई। ठीक है, यहाँ से तुम्हारी x की दो वैल्यूज निकल आएंगी। फिर इन्होंने अल्टीमेटली, जैसे हमने पीछे चेंज किया था ना 1 माइनस ई स्क्वायर को, इन्होंने यहाँ भी चेंज कर रखा है, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिखा हुआ है 1 माइनस ई स्क्वायर को। उसके बाद इनका एक्स कोऑर्डिनेट निकला हुआ है प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस भी ए स्क्वायर बाय बी है, ये वाला डिस्टेंस भी ए स्क्वायर बाय बी है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर बाय बी। बिल्कुल सेम है पिछली बार की तरह, अगर डेरिवेशन में मत घुसो, सेम वही चीज है। पीछे क्या था? 2b स्क्वायर बाय ए, तो यहाँ में क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बाय बी। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अच्छा, ये तो वही बता दिया इन्होंने। अच्छा, आप देखो फोकल डिस्टेंस, पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालना है। अब भी वही, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, PS1 अपॉन PM1 क्या E के इक्वल होगा? ध्यान से देखो फिगर में, किसी एक पॉइंट का, एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकाला है, और उसी पॉइंट का M1 से डिस्टेंस, मतलब फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकाला है, उनका रेशियो ले लिया E के इक्वल। क्या एलिप्स में यही होता है? यस मैम। तो देखो, PS1 निकालना है, मतलब किसी पॉइंट का हमें फोकस से डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा? E टाइम्स ऑफ PM1। अरे इसको उधर भेज दिया। यस मैम। तो PM1 देख लो अब क्या है फिगर में, क्या B बाई ए स्क्वायर बाय बी। नहीं, ए स्क्वायर कहाँ से आ गया प्रणब? बेटा B बाई ई है ये डिस्टेंस। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस y है। नहीं, y छोटा है, y छोटा है, B बाई ई बड़ा है। B बाई ई में से y कम कर दोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। आ गया तुमको समझ? अंदर ई मल्टीप्लाई कर देना तो B माइनस ई वाई। इसी तरीके से ये वाला निकाल लेना। यहाँ क्या हो जाएगा? y प्लस B बाई ई हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? चलो आगे। बेटा बाकी बच्चों को समझ आ रहा है क्या? थोड़ा फास्ट करा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सिलेबस पूरा कराना है। Yes, ma'am. मैं पूछ ही नहीं रही कि बेटा स्लो कराऊं क्या? अच्छा अच्छा, देखो यहाँ से भी तुम जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2b आएगा, एक कांस्टेंट आ रहा है, तो PS1 प्लस PS2 तुमने क्या दिखा दिया? कांस्टेंट है, मतलब एक पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हो और ऐड कर रहे हो, हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो पॉइंट है वो कैसी फिगर बनाएगा? एलिप्स की फिगर। यहाँ से भी ये चीज तुमने प्रूव कर दी। क्लियर है? दूसरी डेफिनेशन एलिप्स की। चलो तो बताओ, चलो पहला क्वेश्चन फटाफट। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है। पहले तो ये ऑब्जर्व करो ये एलिप्स कौन सा है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है बस। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स में कन्वर्ट कर लो। 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 है। होती क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब बेसिकली इधर 1 चाहिए होता है, राइट? तो ले जाओ इसको नीचे, 5x स्क्वायर बाय 45 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन में 45 इज इक्वल्स टू 1। अब कट जाएगा, जो कट रहा है उसको काट काट दो, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय
9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? ये कौन सी फॉर्म बन गई? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डी ऑप्शन। बी डी ऑप्शन। डी यस मैम। मैम यस डी पार्ट। अच्छा, सबका ही डी आया, ऐसा कैसे हो गया? मैम डी आ रहा है मेरा तो। हम डी आ रहा है। बेटा आंसर डी ही है। ठीक है, डी ठीक है। देखो, अब देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू है 9, बी स्क्वायर की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू √5 है। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है इस केस में? अच्छा, ए बड़ा है या बी बड़ा है? ए बड़ा है ऑब्वियसली, ए राइट? बड़ा है। ए बड़ा है बी से, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया। ठीक है, इस केस में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर बी बाय स्क्वायर ए। अपॉन ए। तो 2 इंटू में b स्क्वायर मतलब 5 अपॉन ए कितना है? 3। तो ये हो 3। जाएगा 10/3। क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर। हाँ ठीक है आजाद बेटा, पूजा आपका भी ठीक है। और किसने दिया? ये बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स। करिश्मा बेटा, आपने भी नहीं दिया था टेस्ट इस बार? कर रहे हो कि नहीं? सर के ऊपर से गई बात? कर रहे हैं। मैम y is equals to 25/3। ए पार्ट। ओके, ऐसे ही किया जैसे मैं कर रही हूँ। यस मैम। देखो बेटा, ये a इज लेस देन b वाला केस है, तुम्हें पता है a स्क्वायर 16 है और b स्क्वायर 25 है। ठीक है, तो a तो 4 हो जाएगा, b 5 हो जाएगा, ऑब्वियसली a छोटा है b से, तो वर्टिकल वाला केस बनेगा। ठीक है, हाँ कोई नहीं करिश्मा बेटा, ठीक है, मैं वैसे पूछ रही थी आपसे, मैंने देखा था क्योंकि। ऑप्शन ए ठीक है। अच्छा, y आपको पता है ये जो वर्टिकल वाला केस है, इसमें y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई ई इक्वेशन होती है डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है, मुझे b पता है, b क्या है आपका? 5 है, मुझे e की वैल्यू चाहिए। तो इस केस में e की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। छोटा कौन सा है यहाँ पे? a। ठीक है, तो क्या हो जाएगी e की वैल्यू? √1 माइनस a स्क्वायर कितना है? 25, नहीं सॉरी 16, यस मैम 16/25। b स्क्वायर है आपका 25, तो 16/25 हो गया। तो e कितना आ जाएगा यहाँ से? 3/5। यस मैम। ठीक है, तो e 3/5 आ गया, तो y क्या हो जाएगा? प्लस माइनस b कितना है? 5 इंटू में 5/3। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25/3। तो a के आंसर दे रखा है इन्होंने, y इज इक्वल्स टू 25/3, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो आगे। यस मैम। ये देखो, फटाफट हिंट ले लो फिर आगे चलते हैं। द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन इज 1/2। पिछली वाली क्वेश्चन दोबारा दिखाना। यस मैम हो गई। एक्सेंट्रिसिटी दे रखी है 1/2। वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स टू 4। इससे क्या पता चल रहा है कि कौन से वाला एलिप्स है? डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू 4 दे दिया, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बड़े वाला, एक्स अरे एक्सिस वाला। हाँ, x एक्सिस वाला। इक्वेशन तो दोनों की सेम है प्रणव बेटा इसमें, ये वाला है राइट। डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होती है, तुम्हें ये दे रखी है तुम्हें x इक्वल्स टू 4, बेसिकली ये पॉइंट तुम्हें दे रखा है 4,0। ठीक है, पूछ के रखा है देन द इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस। आपको एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे?
x इक्वल्स टू, इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू a बाई ई प्लस माइनस a बाई ई, राइट? यही होती है कि नहीं होती है? यस मैम। तो a बाई Yes, ई की वैल्यू 4 दे रखी है इन्होंने, यस और नो? यस मैम। यहां से देखो e आपको पता है, तो यहां से क्या a की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? यस मैम। फिर यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी, e की वैल्यू आपको पता ही है, तो क्या b नहीं निकल जाएगा? यस मैम। तो तीनों चीजें निकल गई, इक्वेशन बना लोगे? चलूं आगे? यस मैम। चलूं क्या बेटा आगे? सब हाँ कर दो एक बार। yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा देखो, अब ये कौन सा केस आ गया? सेंटर नॉट एट ओरिजिन, ठीक है? बिल्कुल पैराबोला की तरह है। मैंने तुम्हें वहां पे वैसे डेरिवेशन नहीं बताई थी इसकी, डेरिवेशन लास्ट में बताऊंगी, ठीक है? मेरे को एक बार याद दिला देना। इतने तुम वैसे देख लो कि तुम्हें इस फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है? दिख रहा है तुम्हें? ऑब्वियस सी बात है, सेंटर में नहीं है। पैराबोला में भी ऐसे ही होता था ना, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax था, तो वो तुम्हें ऐसा कुछ दिखता था, y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस x1। तो यहाँ पे भी कुछ x में माइनस कर रखा है और y में माइनस कर रखा है, ठीक है? कर पा रहे हो ना इमेजिन? पैराबोला में पढ़ के आए हो ये चीज कि Yes, ये ma'am. जो सेंटर है इसका वो ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा, ठीक है? तो मतलब कहीं और लाई करेगा। देखो ओरिजिन यहाँ था, सेंटर तुम्हारा यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है? ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है, कैसे करोगे बताओ? पैराबोला में जैसे किया था वैसे ही करना है। कैसे किया था पैराबोला में? माना था क्या तुमने कुछ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई? यस मैम। फिर उसके हिसाब से फोकस निकालते थे, फिर उसको इक्वल रख देते थे हाँ, फिर इसको असली कंपेयर वाले करते थे। तो यहाँ पे क्या करके दिखा सकते हो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ एन एलिप्स। आपको ये दे रखा है, इसको इससे कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? और एक बार साइड में लिख लिया करो कि x माना है x माइनस 3 को, y माना है y माइनस 2 को। इस केस में तुम्हें सब कुछ पता है, ठीक है? वो लिखो और फिर कैपिटल एक्स की जगह ये चीजें रिप्लेस करके स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। क्या क्या पूछ रखा है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रखी है। इस केस में पहले तो ये देख लो कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है बी बड़ा है? ऑब्वियसली ए बड़ा है बी से, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? कुछ इस तरीके की होगी। कैपिटल एक्स लिखो ना, कैपिटल एक्स लिखा है आपने। कैपिटल एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई। A by. ठीक है? यस मैम। चेंज कर लो फिर अब इसको स्मॉल एक्स माइनस 3 में। एक्स को लिख दो एक्स माइनस 3 प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है? 5। 5। अच्छा, ई की हमें निकालनी पड़ेगी, ई की निकालो फटाफट। ई क्या होएगा इस केस में? 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। 1 माइनस छोटा कौन सा है इसमें? बी है, नीचे ई स्क्वायर, क्या यही होगा? मैम 3/5। 3/5 डायरेक्ट लिख दूं? यहाँ हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे x माइनस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 25/3, ठीक है? तो यहाँ से तुम्हारे पास दो मिलेंगी इक्वेशंस। फटाफट बताओ क्या क्या आ रही है? वो तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। देखो, एक तो आएगी x इक्वल्स टू 34/3, एक आएगी 16/3 एंड 34/3। माइनस 16/3 आनी चाहिए प्रणब। यस मैम, माइनस 16/3। तो देखो यहाँ से दो निकल जाएंगी, 34/3 और x इक्वल्स टू माइनस 16/3। ये होगी तुम्हारी दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है? पहला काम हमने कर दिया, ठीक है? अब आ जाओ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई पे। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए कॉमा प्लस माइनस ए कॉमा 0, यही होते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। तो निकालो। अच्छा, ए तुम्हें पता चल गया, ई तुम्हें पता चल गया। मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स की वैल्यू तो है प्लस माइनस ए ई और वाई की वैल्यू है 0। ऐसे ही तो लिखते हो यस ना? मैम। एक्स कोऑर्डिनेट, कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट ये है और कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट ये है। ऐसे ही किया था पैराबोला में। तो अब कैपिटल एक्स की जगह ये लिख दो x माइनस 3, कैपिटल y की जगह ये लिख दो y माइनस 2। यहाँ से तुम्हारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। निकालो एक बार फटाफट। देखो y 6,2। एक ही आ रही है प्रणव, ऐसा कैसे हो सकता है? प्लस माइनस ए ही है यहाँ पे। प्लस माइनस मैम 6/2 एंड माइनस 6/2। 6,2 सॉरी। क्या कर रहे हो आप? ऐसे निकलेगा 6,2 और 0,2। आपने x को क्या पुट किया है यहाँ पे? x माइनस 3 पुट किया होगा, ठीक है? तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है? 5। e की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? कितनी बताई थी तुमने? 3/5 ना? 3. 3/5।
3 ही बचेगा, राइट? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-3 +3, तो यहाँ से दो वैल्यूज निकलेंगी। एक बार तो माइनस लोगे करोगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, और एक बार प्लस लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। समझ रहे हो? ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई। y की क्या क्या वैल्यूज आ रही है? y की तो एक ही आएगी, देखो कैपिटल Y की जगह y-2 लिखो, तो y-2 = 0, y की वैल्यू 2, मतलब आपके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0 2 और 6,2 0,6, नहीं 0, अच्छा हाँ 6,2, ठीक है, समझ आया? मुश्किल नहीं है आई यस थिंक। मैम। अगर जिसको पैराबोला वाला समझ आया हुआ है ना, उसके लिए तो बिल्कुल हलवा हो गया ये, तुम्हारे लिए हुआ कि नहीं हलवा ये, ठीक है। यस मैम। चले बेटा आगे, क्लियर हो गया? कुछ नहीं है, कैपिटल वाई में लिखो, कैपिटल वाई की सारी चीजें पता है, वहां से तुम एक बार जो जो पता है वो लिख के उसके बाद कैपिटल को रिप्लेस कर दो स्मॉल वाले से, वहां से तुम्हें स्मॉल की वैल्यूज पता चल जाएंगी, ठीक है। चलो आगे, यस मैम। देखो इसके बाद आता है ऑक्सिलरी सर्कल। देखो ये बहुत सिंपल है, ऑक्सिलरी सर्कल बेसिकली क्या होता है? एक सर्कल है डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स एज डायमीटर, मतलब क्या? अरे ये तुम्हारा एलिप्स है, ठीक है, इसका मेजर एक्सिस को डायमीटर कंसिडर करके एक सर्कल बनाया जाता है, ठीक है। इस सर्कल को क्या बोलते हो? ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। तो निकालना क्या है, एक मिनट। अच्छा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालने इस सर्कल के ऊपर, सबको आता है निकालने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स? कैसे निकालते थे तुम? भाई ये सेंटर है, ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉइंट निकालना है मेरे को सर्कल के ऊपर, तुम कैसे निकालते थे? ये थीटा है। अब तुम्हें पता चल रेडियस क्या है सर्कल की, वैसे बताओगे? ध्यान से देखो, मेजर एक्सिस को डायमीटर कंसीडर करके सर्कल ए। बनाना है। हाँ, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2a, तो ये हाफ पार्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा? a के इक्वल, A। इसका मतलब रेडियस a है। तो पॉइंट कैसे लिखते थे? r cos थीटा r sin थीटा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? a cos थीटा a A sin थीटा, sin क्या ये theta। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरे को एलिप्स पे चाहिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये तो मैंने सर्कल पे निकाल लिया, मेरे को चाहिए एलिप्स पे। तो इसी फिगर में देखो एक बार ध्यान से, ये जो पॉइंट है जहां पे ये देखो ये जो ये वाला था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, मैंने इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ऑब्वियस सी बात है ये एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। यस अच्छा, तुम्हें मैम। सुनाई दे रहा है क्या डॉग वाला? डॉग यस मैम। ज्यादा सुनाई दे रहा है ये मेरे यस। घर में ही भौंक रहा है, यस मैम। इसको कैसे ही नहीं शांत करा सकते। देखो ये जो पॉइंट है ये सर्कल पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जो कि एक्सिस को टच कर रहा है यहाँ पे, ये आगे कट भी कर देगा और एक्सटेंड करूंगी तो। ये जो पॉइंट है मेरे को बताओ क्या ये पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो मेरे को ये पॉइंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा एक पैरामीटर है यहाँ पे, ठीक है, मेरे को इन टर्म्स ऑफ थीटा ये वाला पॉइंट निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब मैं कैसे निकालूं? देखो ये पॉइंट था सर्कल पे, मैंने इससे बिल्कुल सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला है, तो ये जो पॉइंट है क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी a cos थीटा ही रहेगा? यस मैम। ठीक है, एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्स में तो चेंज तब आता है जब ये पॉइंट इधर उधर कहीं होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ इसका ट्रेवल करता है, ये तो ऊपर नीचे की बात है, ठीक है, ऊपर नीचे में सिर्फ y चेंज होता है, एक्स चेंज नहीं होता। दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल गया a cos थीटा है। अब मुझे y निकालना है, मैं कैसे निकालूं? अब तो बता सकते हो तुम, बताओ क्या ये पॉइंट एलिप्स की इक्वेशन पे लाया करेगा? यस मैम। ठीक है, यस। तो x की वैल्यू वहां पुट करो और y की वैल्यू निकालो वहां से, तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें पुट करो x की वैल्यू a cos थीटा, ठीक है, और मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना कि उसकी वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक बार सॉल्व करो, क्या आ रही है तुम्हारी? मैम b√1 - cos square theta। क्या आ रही है? b√1 - cos square theta। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, उसको चेंज कर लो ना। b sin theta। हाँ बी साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ से y इज टू बी साइन थीटा, मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकल गया ना एलिप्स के भी, यही तो बात थी। ठीक है, डिफरेंस क्या है इसमें और उसमें? देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, सर्कल में तो a cos थीटा a sin थीटा था, यहाँ पे a cos थीटा और b sin थीटा हो गया। क्लियर हो गया एलिप्स पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्लियर है? चलो आगे,
यस मैम। अच्छा ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा जो ये एंगल था ना, इसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक एंगल। ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल है एक्सेंट्रिक एंगल। ध्यान रखना, इस चीज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, अब देखो 3-4 चीज और बता देती हूँ, 10-15 मिनट और लगेंगी, अदरवाइज ये पूरा नेक्स्ट लेक्चर खाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम्हें सबको पता है कैसे लिखनी होती है। कैसे लिखते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एलिप्स के केस में? टी इज इक्वल्स टू 0। अरे टी इज इक्वल्स टू 0 नहीं, उसमें बताओ ना। देखो एक पॉइंट गिवन है P(x1), इस पे टेंजेंट बनानी है, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म हो गया, ये हम सर्कल में भी पढ़ के आए हैं और हमने पैराबोला में भी पढ़ा है। हम क्या करते हैं, देखो तरीका क्या है तुम सबको पता है, जो हमने पैराबोला में पढ़ा था। पहले इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, हमने पैराबोला में ऐसे ही पढ़ा था ना। डिफरेंशिएट करोगे, वहां से स्लोप निकलेगा, एट पॉइंट x1 y1 निकालो, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, इक्वेशन निकालो, राइट। ऐसे ही किया था। ऐसे तुम यहाँ भी कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट है। बट हमें पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हो, x(x1) से। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हो, y(y1) से। अच्छा देखो यहाँ x और y तो है ही नहीं, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए, x प्लस x1/2 से रिप्लेस करते हैं, और y को किससे रिप्लेस करते हैं, y प्लस मैम y1। अभी हाँ कितना टाइम लगेगा? बेटा 10 मिनट तो और लूंगी मैं। 10 मिनट। अरे पेरेंट्स फोन मांगने लगे क्या, ये तो बड़ी समस्या है। देखो फटाफट कर लेते हैं। ये सबको क्लियर है ना बेटा, ये तुम पढ़ के आए हो, सर्कल में पढ़ा है तुमने, पैराबोला में Yes, पढ़ा है ma'am. कि x स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस करते हो, y स्क्वायर को y1 से। अगर किसी को मेथड चाहिए तो वो भी मैं बता रही हूँ कि पहले इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, वहां से तुम्हारा dy/dx निकलेगा, ठीक है। dy/dx तुम्हारा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो तुम्हारा स्लोप निकल जाएगा एट पॉइंट x1 y1, मतलब अगर y आ रहा हो तो y1 पुट कर देना, x आ रहा हो तो x1 पुट कर देना। स्लोप निकल गया, पॉइंट हमें पता ही है x1 y1 है, तो तुम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके भी अपनी इक्वेशन निकाल सकते हो, यही निकलेगी, ठीक है। अदरवाइज ये डायरेक्ट याद रखो, एक्स स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस कर दिया, y स्क्वायर को y1 से, और यहाँ पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन बना ली। क्लियर है, ठीक है। ये थी आपकी पॉइंट फॉर्म। इसमें आपको पॉइंट गिवन होता है, पॉइंट फॉर्म में पॉइंट गिवन होता है जहां पे ये टेंजेंट आपका इलिप्स को टच कर रहा होगा, ठीक है। दूसरी क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इसमें क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। क्या करते थे हम, पैरामीटर्स डाल दो उसमें। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन तुम्हें पता है, ये होती है x(x1/a² प्लस y(y1/b² इज इक्वल टू 1। ये तुम पीछे पढ़ के आए हो, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो पॉइंट है ना वो पैरामीटर की फॉर्म में दिया होगा, राइट। a cos अल्फा b sin अल्फा, तो क्या कर दोगे, इसमें पॉइंट पुट कर दो, तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी। पुट करो एक बार पॉइंट, क्या आ रहा है। देखो इन्होंने क्या कह रखा है, ये एलिप्स है, ठीक है, ये टेंजेंट दे रखी है, ये पॉइंट इस बार इन्होंने पैरामीटर की फॉर्म में दे दिया, a cos अल्फा b sin अल्फा। तो कुछ भी नहीं है, x1 y1 की जगह ये पुट करना है आपको, पैरामीट्रिक फॉर्म निकल जाएगी आपकी। पुट करो बेटा एक बार, x1 की जगह a cos अल्फा पुट करोगे, देखो a cos अल्फा पुट कर दिया, ठीक है। y1 की जगह b sin अल्फा पुट करोगे तो b से b कट जाएगा, एक a से a कट जाएगा, क्या यही फॉर्म बनेगी, x by a cos अल्फा प्लस y by b sin अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यस मैम। मतलब दो फॉर्म्स तो तुम्हें क्लियर होगी, कौन सी, एक तो पॉइंट फॉर्म और एक स्लोप मेट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म, सॉरी। एक मिनट, अच्छा तीसरी है आपकी स्लोप फॉर्म। तुम्हें याद है पैराबोला में हमने कैसे निकाली थी स्लोप फॉर्म, हमने y इज इक्वल्स टू mx प्लस c आपकी टेंजेंट की इक्वेशन ली थी, ठीक है, और हमने पैराबोला और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला था, राइट। हम ये देख रहे थे भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाले थे, अगर 0 के इक्वल आ रहा था तो वो वाला केस आपका क्या बन रहा था, टेंजेंट वाला केस, सबको याद है। यस भाई मैम। आप ये वाली टेंजेंट की इक्वेशन और ये इलिप्स की इक्वेशन जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करते टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी लास्ट में नीचे, उसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो अगर वो 0 के इक्वल आएगा तो आप बोल दोगे भाई ये लाइन जो है इलिप्स पे टेंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 करोगे ना, तो कंडीशन क्या आएगी, डायरेक्ट लिखवा रही हूँ, a² m² प्लस b² इज इक्वल्स टू c², ये आएगी कंडीशन बेटा, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस a² m² प्लस b²। तो मेरे को बता सकते हो अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में c की वैल्यू डाल दो, ये डाल दोगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b², यहाँ पे पुट कर देना इसको। याद है तुम्हें हमने उसमें पुट किया था mx प्लस c की वैल्यू a by m,
सेम वैसे ही है। ए बाय एम भी हमने ऐसे ही निकाला था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाली कंडीशंस निकाल के डी को 0 के इक्वल पुट कर दिया था, वहां से हमारी एक वैल्यू आई थी क्या, सी एम इज इक्वल्स टू ए। उसमें यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, वो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर है? स्लोप फॉर्म Yes, यस ma'am. मैम। ज्यादा हो रहा है क्या? No, ma'am. ये तो ज्यादा ही हो जाएगा कराऊंगी तो। Yes, ma'am. वाला देखने से ही भयंकर लग रहा है। नहीं वैसे ये है आसान, चलो कोई नहीं, वैसे मैं इसको पीडीएफ में डाल दूंगी। बहुत आसान है बेटा, ये देखने में ही लग रहा है, कोई नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, इतना काफी है। ये ट्राई करके देख लेना अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ आते हो तो। हम ये वाली PDF डाल देना एक बार ग्रुप पे। पिछले वाली नहीं डाली थी क्या मैंने?